हेलो हाय गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं ब्लाउज़ में बैक गले की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने बराबर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसमें हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में ये एकदम सेव कर लेंगे। उसके बाद में ये देखो, हमने निशान लगा लिए हैं। इस तरह से निशान लगा लेंगे। देख रहे हो, जैसा कि इसमें कट का निशान ज़रा सा लगा देंगे तो बीच से हमको पता चलेगा कि इसमें इस तरह से हमने निशान लगाया है। और इसके बाद में अब हम बकरम लेंगे। बकरम पे 2.5 इंच का गैप देंगे और 2.5 इंच के बाद में हम नीचे की लेंथ रखेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच रखेंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई 3.5 इंच कर देंगे। और फिर इस तरह से हम ये डिज़ाइन कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच की गहराई रखना है। बीच की गहराई गले की 2.5 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर उसके बाद में हम इस तरह से थोड़ा 1 इंच छोड़ के फैब्रिक कट कर लेंगे। और उसके बाद में ये गला भी कटिंग कर लेंगे। जैसे निशान लगाए हैं उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने गले को कटिंग कर लिए हैं गले की। ये देखिए गला हमारा ये। और अब इसको हम कपड़े पर रखेंगे। कपड़े पे रखने के बाद में इसमें हम सिलाई चला लेंगे, क्योंकि इधर उधर गला भागे नहीं। गले को सेट करना है सही तरीके से। तो इस तरह से हमने गले को सेट कर लिया। और ऊपर जो है हमने उसमें जब ये बकरम काटा था तो 2.5 इंच की गहराई रखी थी। तो इस कपड़े पे बना रहे हैं तो इसमें हम 5 इंच कर दिए, क्योंकि वो फोल्ड था। और अब इसके बाद में हम किनारे किनारे कपड़ा थोड़ा 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को काट लिए हैं। अब बीच में कट का निशान लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में आराम रहे। और उसके बाद में अब हम इसको किनारे किनारे सिल लेंगे, इस तरह से जैसे कि सिल रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे में स्टिचिंग कर लेंगे। गले में अच्छे से फिनिशिंग देना है ताकि गला अंदर की साइड भी देखने में ख़राब ना लगे। तो इस तरह से हमने गले को सेट कर लिया है। कपड़े पे एक कपड़े पे हमने सेट कर लिया है। अभी ब्लाउज़ के कपड़े पे हमने नहीं सेट किया है। इधर का छूट गया था तो इधर भी हमने दोबारा से सिलाई चला ली है, स्टिचिंग कर ली है। अब इसको हम फोल्ड करके इसमें भी कट का निशान लगा लेंगे थोड़ा। इससे पता चलेगा कि ये बीच का ही है। तो इस तरह से हम कट करने के बाद में अभी हम कपड़ा उठाए हैं, इसी पर ये वाला पोर्शन रखेंगे। रखने के बाद में अब इसमें बीच सेंटर से हम स्टिचिंग करेंगे। देखो, इस तरह से हमने बीच सेंटर से। और अब किनारे किनारे हम सिल लेंगे। इसी तरह से इधर भी सिलना है। ये हमने एक तरफ सिलाई चला ली है। एक तरफ चलाने के बाद में अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसमें मेन चीज़ है, ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है भागने ना पाए। एकदम बीच सेंटर से ही रखना है। मेन यही ध्यान रखना है, बीच सेंटर से ही रखना है, तभी गला हमारा सही से सेट हो पाएगा। नहीं तो एक तरफ ही भगेगा, एक तरफ के कंधी भी गिरेंगी। तो इस तरह से गले को हमको सेट करना है। और सबसे आसान और सरल तरीका यही है। इस तरह से बकरम पर जब हम गले को सेट करते हैं तो गले में ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है।
बनाने को तो हम बिना बकरम के भी बना सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आती है जितना कि बकरम में फिनिशिंग आती है। अब ये हमने आगे का पोर्शन लिया, इस तरह से हम सिल लेंगे एक ही में करने की। और ये हम सिलने के बाद में अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में इस पे हम फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेंगे। पूरे में इसी तरह हमको चलाना है। होल्ड करने के बाद में ऊपर से हमको फिनिशिंग वाली स्टिचिंग करनी है। पूरे में इसी तरह से चलाना है, जैसा कि देख रहे हो। तो अब ये देखो हम स्टिचिंग कर लिए हैं और आगे के भी दोनों हम जोड़ लिए हैं। और यहाँ पे हम डोरी का निशान लगाए हैं 3 इंच पे, क्योंकि डोरी का निशान 3 इंच पे ही लगता है। ज़्यादा अगर दुबली हैं तो 2.5 इंच पे, नहीं तो 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही पे लगाओ तो ज़्यादा सही रहता है। अब हम इसमें, ये हमारा है ब्लाउज 36 इंच का, तो पीछे से भी हम 18 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि गला बड़ा है तो वैसे भी वो फैल के आ जाएगा सही से। तो निशान हम 18 और कमर 32 है, तो पीछे का हम 16 इंच पे निशान लगा लिए हैं। इस तरह से हम आगे का भी निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में ये हमारी स्लीव्स हो गई। स्लीव्स में देखो हम आगे वाले पोर्शन में 1 इंच की छटाई करेंगे। इतना कपड़ा हमने काट दिया है। अब ये हम आगे वाले पोर्शन में ही सेट करेंगे, ना कि पीछे। ये ध्यान रखना है कि ये जो आस्तीन की छटाई की हो तो ये आगे वाले पोर्शन में ही सेट करना है, पीछे वाले में नहीं सेट करना है। और इस तरह से सेंटर से हम नाप करके अब सिलाई चला लेंगे, सीधी सिलाई। क्योंकि सीधी सिलाई में ये रहता है जितना भी ढीला टाइट करना हो कोई इशू नहीं रहता है, आराम से हो जाता है। और जो अलग से आस्तीन चढ़ाई जाती है स्लीव्स, तो उसमें फिर थोड़ा ढीला टाइट करने में दिक्कत होती है। इस वजह से हम सीधी सिलाई चढ़ाते हैं। पहले चढ़ाते थे गोल, लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। अब हम ये सीधी सिलाई करते हैं। सीधी सिलाई करने में आसान यही रहता है कि अगर कोई दिक्कत आए तो फिर वो जल्दी आसानी से ढीला हो सके। अब इसकी हम नाप लेंगे, आस्तीन से ही नाप लेंगे, क्योंकि नाप दिया है सिलने के लिए ब्लाउज़, तो उसी से हम नाप के ही निशान लगा के स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारा निशान देख रहे हो, ये पीछे का है और ये ऊपर का है, तो दोनों हम बीच सेंटर पे रखने के बाद में ही इसको पकड़ के तब भी हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ये हम नीचे का भी संभाल के ही सिलना है कि दोनों कपड़ों को हमको आराम से ही पकड़ना है, थोड़ा टाइट पूर्वक। अब ये देखिए सिलाई हमारी दोनों बराबर आ गई है, कम ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हम निशान लगाए थे वैसे ही एकदम सही। तो इस तरह से निशान लगा के हमको सिलना है, थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद में इसी तरह हमने पूरा ब्लाउज़ सिल लिया है। देखिए अब इसकी फिटिंग एकदम बराबर ही है, तो कहीं से कम ज़्यादा नहीं है, एकदम बराबर है। किसी किसी कपड़े में भी अंतर हो जाता है तो फिर फिटिंग में अंतर आ जाता है कपड़े की वजह से, नहीं तो इतना नहीं रहता है, एकदम परफेक्ट ही ब्लाउज़ बैठता है सही से। तो इस तरह से पूरा ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया। ये गला हो गया पीछे का, और ये साड़ी भी बहुत महंगी है। तो